हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 1 सितंबर और 1 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्जाम 2023 की। तो आज की थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको PDF चाहिए, फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है एनालिसिस की वीडियोस की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डेली बेसिस पे आपको डेली शिफ्ट की एनालिसिस की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सितार प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? तो इसमें आपका पंडित रविशंकर आपको ऑप्शन में मिले थे और यही क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं आपके। जो हमने पिछली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की स्लाइड प्रोवाइड कराई थी, सेम स्लाइड रहेगी। यहां से आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बाकी 120 क्वेश्चंस की म्यूजिशियंस की सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो, हर एक टॉपिक की वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में सारी टॉपिक की वीडियोज आपको मिलने वाली हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। पंडित रविशंकर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सितार प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान रुद्र वीणा। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे। शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। तो ये सब कुछ फेमस म्यूजिशियंस हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी पूरा टॉपिक कवर करने के लिए आपको सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डांस फॉर्म से पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में भी डांस फॉर्म का क्वेश्चन बना था, वही सेम पैटर्न आपका फॉलो किया जा रहा है। जो टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट SSC MTS एग्जाम्स के, जो SSC के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि धमाल इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें हरियाणा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और ये क्वेश्चन भी हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने पिछली शिफ्ट में कवर करी थी वहीं से ये क्वेश्चन बना है आपका। आप सेकेंड लास्ट स्टेट देख सकते हैं, हरियाणा रहेगी और हरियाणा का धमाल ये डांस फॉर्म आपसे पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन अभी तक हमारे रिविजन से आए हैं। अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो विलासी नृत्यम, भामाकल्फा, दाफू, दिमसा और लंबड़ी आपके डांस फॉर्म हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश से हैं बुइया, चालो, वांचो, पसी कोंकण, पोनुर और पोपेर। आसाम से रहेंगे बिहू, बिचुआ, नट पूजा, महारस, बगुरम्बा, नागा और कली गोपाल। बिहार से जाता जतन, भको बगैन, पनवारिया। छत्तीसगढ़ से गोरमारिया, पंथी, रौतनाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। गुजरात से हो जाएगा गरबा, डांडिया रास, तिपंजुरन और भवई। गोवा का रहेगा तरंगमेल, कोली, फुगडी, शिगमो, घोड़े, समय नृत्यम, मोदनी और जगार। अगर हरियाणा की बात करी जाए तो झूमर, फाग, दाफ, दमाल, लूर, गूगा और कोर। हिमाचल प्रदेश के रहेंगे झोरा, जली, चारी, दमान, चपेली और महासू। बाकी जो ये टॉपिक है डांस फॉर्म वाला, इसकी भी 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो है जो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको गेम चेंजर ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। टोटल 19 टॉपिक्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन SSC में रिपीट होते हैं वही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वर्क ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, ही एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स। तो जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड एडवाइस दी जाती है अटॉर्नी जनरल के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को।
ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। आर्टिकल 76 के अंडर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल रहेंगे इंडिया के। और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं अटॉर्नी जनरल, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ बड़े पदों की नियुक्ति की हम बात करें तो गवर्नर सारी स्टेट के अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चेयरमैन और मेंबर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ हो गए आर्म्ड फोर्सेस के, एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सब आपके कौन अपॉइंट करता है, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फिर एक आईपीएल से क्वेश्चन आपका पूछा गया। हमने जो जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में हमने आपको बताया था कि आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा। सेकंड शिफ्ट में आपका सेम वही क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट शिफ्ट में आपका बताया था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा आपका 2023 का, वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, सेम वही क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। फिर हमने आपको बताया कि आईपीएल से आपका क्वेश्चन देखने को बन सकता है, तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि आईपीएल 2023 फाइनल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। आईपीएल 2023 का फाइनल कहां पर आयोजित हुआ था, तो आप सबको पता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा आईपीएल के फाइनल मैच को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जिसकी कैपेसिटी है उससे सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकती है गवर्नमेंट। बाकी जो टीम्स हो जाएंगी उनकी भी अर्निंग होती है, तो इसलिए सबसे बड़े स्टेडियम को चुना जाता है आईपीएल के फाइनल मैच के लिए। तो सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पे लोकेटेड है, अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जिसको पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो विनर रहा वो चेन्नई सुपर किंग्स रही, रनर अप रहा गुजरात टाइटंस, ऑरेंज कैप शुभमन गिल के द्वारा जीता गया, ये गुजरात टाइटंस से ही थे, और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला जो भी आपके गुजरात टाइटंस से ही बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा रन भी गुजरात टाइटंस से शुभमन गिल ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट भी गुजरात टाइटंस से ही मोहम्मद शमी के द्वारा लिए गए थे। आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल जो टूर्नामेंट होता है आपका, ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। पहला टूर्नामेंट हुआ था जिसको जीता गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स रनर अप रहा था और शेन वॉटसन राजस्थान रॉयल्स से प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। जो पिछला वाला हुआ 2022 का, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता, जिसमें रनर अप रहा था राजस्थान रॉयल्स। सबसे वैल्यूएबल प्लेयर और सबसे ज्यादा रन जॉर्ज पेटलर ने बनाए थे राजस्थान रॉयल्स से, और सबसे ज्यादा विकेट आपके युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स से लिए गए थे। जो अभी लेटेस्ट हुआ 2023 का, सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर कर ली हैं। तो स्पोर्ट्स पे आपको ध्यान देना है, तीनों शिफ्ट में स्पोर्ट्स से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से 2023 की सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। शुभमन गिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया कि शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्रिकेट इसमें आपका करेक्ट आंसर था। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें तो एक बार कवर कर लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड विद। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस प्ले करती हैं, खेल संबंधित रहेंगी। मिल्खा सिंह रेसिंग से रिलेटेड हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएंगे। पीटी उषा रेसिंग से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, ध्यानचंद हॉकी से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से, मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से और विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित रहेंगे। तो ये कुछ आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएटेड विद के 100 क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइडेड है चैनल पे। इन झारखंड आफ्टर विच फेस्टिवल कैटल्स आर वर्शिप्ड, तो झारखंड में किस त्योहार के बाद मवेशियों की पूजा की जाती है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया या आपसे पूछा गया था कि कौन सा फेस्टिवल है जिसको कैटल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो था आपका सोहरई फेस्टिवल। सोहरई फेस्टिवल रहेगा आपका, जो कि झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, ये सब आपकी स्टेट्स रहेंगी जिनमें ये आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोहरई अगर आपको ऑप्शन में मिला था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मॉनसून वेयर डज द लीस्ट रेनफॉल अकर, मॉनसून के टाइम पे सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है आपकी लेह लद्दाख में। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है वो कहाँ पे होती है इंडिया के अंदर। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से रहेगा युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश से है रेह बुरीब्यूत मोको द्री पोंगटू लोसर मुरुंग सोलंग मोपेन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से रहेगा अंबुबची बोगाली बिहू बैशागु देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से रक्षधूमनी गोची फेस्टिवल। मेघालय से नोंगक्रिम खसिस वंगला शाशुक। तेलंगाना से बोनालू भतुकुंबा युगाडी कोताकोंडा जतारा। तमिलनाडु से पोंगल थाईपुसम नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान से घंगोर बूंदी डेजर्ट मत्स्या शेखावती। गोवा से लधैना फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट सनबर्न मांडो गुमोद फेस्ट और चिकलकलो। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। बाकी यहाँ से फेस्टिवल्स आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन की फेस्टिवल्स की भी वीडियो है जो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको ही फॉलो करते रहेंगे तो आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट वेव्स? भारत का कौन सा राज्य है गर्म लहरों से प्रभावित नहीं होता? इसमें आपको ऑप्शन मिले थे, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, बाकी आपका बिहार हो गया। तो उसमें गोवा आपको ऑप्शन में मिला था और गोवा ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फिर एक स्पोर्ट्स से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु वन दी मोस्ट मेडल्स इन 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। अभी पीछे हमने करंट अफेयर की जो हमारी डेली वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें इस क्वेश्चन को कवर भी किया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो तीसरा संस्करण हुआ है उसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? तो वो था पंजाब यूनिवर्सिटी। 68 या 69 के अराउंड टोटल पंजाब यूनिवर्सिटी ने मेडल्स जीते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें आपका करेक्ट आंसर था। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो पहला एडिशन हुआ था 2018 में। यूनिवर्सिटी गेम्स की नहीं बात कर रहे, हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं, जिसको दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया था और ये हरियाणा के द्वारा जीता गया था। सेकंड एडिशन महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र ने जीता। थर्ड एडिशन गुवाहाटी आसाम में, महाराष्ट्र ने जीता। फोर्थ एडिशन आपका 2022 में हुआ था पंचकुला हरियाणा में, जिसको हरियाणा ने जीता था। और फिफ्थ एडिशन आपका 2023 का लेटेस्ट रहेगा जो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, जिसको महाराष्ट्र ने जीता। और फिफ्थ खेलो इंडिया का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर देखने को एक ना एक बार मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1926। ईयर नहीं दिया गया था, सिर्फ आपसे पूछा गया था कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने करी थी। तो इसमें भगत सिंह ऑप्शन में थे और भगत सिंह ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। शहीद भगत सिंह जो थे, इन्होंने जो नौजवान भारत सभा है इसको फाउंड किया था, स्थापित किया था। अगर फॉर्मेशन आपसे पूछा है कुछ फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड तो आपको याद रखनी है कि ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान के द्वारा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, तत्व बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा, अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु के द्वारा और जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें फॉर्मेशंस की हमने बात करी है, तो उस टॉपिक को भी आप जरूर कवर कर लें। इन विच ईयर मुस्लिम लीग डिमांडेड टू क्रिएट पाकिस्तान? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान बनाने की मांग की थी? अब हमने पिछली शिफ्ट में कवर किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश कब किया गया था। अगर आपको ध्यान है कि कौन से ईयर में मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी, डिमांड रखी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, वो रखी गई थी 1940 में। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कलाश्रम वॉज स्टैब्लिश्ड बाय हुम? कलाश्रम जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित बिरजू महाराज। कथक से रिलेटेड रहेंगे पंडित बिरजू महाराज, इनके द्वारा कलाश्रम को स्टैब्लिश किया गया था 1998 में। आपको ईयर नहीं मिला था लेकिन ईयर भी आपको याद रखना है। माई स्टोरी इज ए बुक रिटन बाय होम? माई स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो कमला दास की एक बुक रहेगी आपकी माई स्टोरी, ये एक ऑथर रहेंगी। एक ऑटोबायोग्राफी भी रहेगी आपकी माई स्टोरी के नाम से, जो कि है माइकल क्लार्क की। तो आपके ऑप्शन में क्या ऑप्शन मिला था आपको, या फिर ऑटोबायोग्राफी करके पूछा गया था, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों में से जो भी ऑप्शन में था आपका, वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर ऑटोबायोग्राफीज की हम बात करें तो आपसे पिछली शिफ्ट में कौन सी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी? आपसे पूछा गया था प्लेइंग इट माई वे, सेकंड शिफ्ट में, जो कि सचिन तेंदुलकर की रहेगी। आगे की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, सिक्स मशीन रहेगी क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली योर शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, और ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस ये बुक रहेगी खुशवंत सिंह की। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो आज की थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को ज़रूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि क्या लेवल है एग्जाम्स का और किस तरीके के बाकी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके बन रहे हैं। बाकी अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो आप ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल गेम चेंजर एक प्लेलिस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। और जिन लोगों का अभी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम रहेगा, सेकेंड और थर्ड को आपका एग्जाम नहीं है एसएससी एमटीएस का, तो जिन लोगों का फोर्थ ऑफ सितंबर को जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो प्लेलिस्ट जो है हमारी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली, उसको फॉलो कर लें। 2 दिन का टाइम पीरियड है आपके पास, उसमें आप अच्छी तरीके से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। मेन आपके 10 से 12 टॉपिक्स रहेंगे जिनको अगर आप कवर कर लेंगे तो वहां से आपको 70 to 75% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं एमटीएस के एग्जाम्स में। तो जो प्लेलिस्ट है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपके ऑटोबायोग्राफी, बुक्स एंड ऑथर टॉपिक हो गया, सेंसस हो गया, आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट पर्सन्स हो गए, टूर्नामेंट्स हो गए, ट्रॉफीज हो गई, कप्स हो गए, किससे रिलेटेड होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हो गया, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म हो गए, फिर आपकी डांस फॉर्म आ जाती हैं, फिर फेस्टिवल्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं काफ़ी सारे जिनको आपको ज़रूर कवर करना है। फॉर्मेशंस के टॉपिक आप देख रहे हैं कितने 3 शिफ्ट में ही आपके बार बार क्वेश्चन टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हर शिफ्ट में आपके देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको डिटेल में कवर करने हैं। तो बाकी आपको जितनी भी तैयारी रहेगी, आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।